श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज और कल है शीतला सप्तमी तिथि। शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा करने से घर में आरोग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि पर किए जाने वाले बहुत ही खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर और समझकर हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय माता शीतला जरूर लिखें। माँ शीतला की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। माँ शीतला की कृपा से आपके पूरे परिवार को शांति प्रदान होगी। तो आप सभी वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करें लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन इन उपायों को करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके घर में किसी को त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या है या आपके बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं तो इस उपाय को आप सभी को शीतला सप्तमी या अष्टमी तिथि को जरूर करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको नीम के पेड़ की एक चुटकी मिट्टी लेकर अपने घर आना है और इस मिट्टी से अपने घर में स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। अगर आप इस उपाय को शीतला अष्टमी इन 2 दिनों में किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपके घर परिवार में कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। दोस्तों शीतला अष्टमी इस साल 2 अप्रैल को है। इसे शीतला सप्तमी को बसौरा भी कहा जाता है। जो लोग शीतला सप्तमी पर माता शीतला की पूजा करते हैं वे 1 अप्रैल के दिन पूजन करेंगे। बसौरे पर शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। अगर आप शीतला माता की विधिवत पूजा पाठ करते हैं तो आपके त्वचा रोग, चेचक, दाग धब्बे, कुष्ठ रोग, फोड़ा फुंसी यानी चमड़ी से जुड़ी कोई भी बीमारियों हो सभी दूर हो जाती हैं। दोस्तों होली के 7 दिनों बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। साथ ही शीतला अष्टमी भी मनाई जाती हैं। शीतला सप्तमी को बसौरा भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासी खाने का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है और ठंड भी खत्म होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है क्योंकि भीषण गर्मी में त्वचा संबंधी रोग का खतरा बना रहता है। ये कारण मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से चेचक, चर्म रोग यानी त्वचा से संबंधित सभी बीमारियां दूर रहती हैं। दोस्तों शीतला सप्तमी और अष्टमी दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। आप अगर सूर्य निकलने से पहले बसौरा पूज लेते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद माता शीतला के मंदिर में जाकर विधि विधान के साथ पूजा करें। कुछ लोग होलिका दहन वाली जगह पर भी बसौरा पूजते हैं। आप अपनी मान्यता अनुसार किसी भी जगह माता शीतला का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता शीतला की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं। इसके बाद गुलाल, कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद बासी भोजन जैसे पुड़ी, मीठे चावल, खीर, मिठाई का भोग माता शीतला को लगाएं। दोस्तों बसौरा पूजते समय आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होता है। जैसे पूजा के लिए माता शीतला को हमेशा ठंडा खाने का भोग लगाया जाता है, यानी कि आपको एक दिन पहले इन सभी सामग्री को बना लेना है। जैसे पुरी, खीर, पोहा जो भी आप पूजा के लिए बनाना चाहते हैं वह एक दिन पहले ही बना ले। शीतला माता की पूजा करते समय ना तो आपको धूप जलाना है और ना तो आपको अगरबत्ती जलाना है, ना तो आपको दीपक जलाना है। शीतला माता की पूजा में अग्नि को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाता है और पूजा के बाद अपने घर में आकर प्रवेश द्वार के बाहर यानी मुख्य गेट के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको विशेष तरह से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। अगर आप शीतला सप्तमी या अष्टमी इन 2 दिनों में किसी भी एक दिन इस स्वास्तिक को अपने घर के मुख्य गेट पर बना देते हैं तो गुरुदेव ने कहा है कि आपके घर में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। आपके घर में कोई भी व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित नहीं होगा।
साथ ही आपके पूरे परिवार को शीतलता प्रदान होगी, आपके पूरे परिवार पर शांति बनी रहेगी। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई रोग बीमारी नहीं प्रवेश करेगी, ना ही आपके घर परिवार पर किसी भी व्यक्ति को चेचक, कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स, फोड़ा फुंसी, किसी भी प्रकार की कोई रोग बीमारी नहीं होगी। साथ ही इस उपाय को करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यह उपाय बहुत ही आसान है और बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा। तो इस उपाय को बहुत ध्यान से समझना। इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है। उस लोटे में आपको ठंडा जल भर लेना है और फिर उस लोटे में 5 गेहूं के दाने डाल दें और आप 5 चावल के दाने डालते हैं और फिर 1 चुटकी कुमकुम डाल दें और फिर 1 चुटकी हल्दी डाल दें और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी नीम पेड़ के पास चले जाएं और इस लोटे को अपने दाहिने हाथ में लेकर नीम पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। जब आप परिक्रमा करें तब अपने मन में अपने घर परिवार की सुख शांति, रोग मुक्ति हेतु माता शीतला से प्रार्थना करें और फिर उस 1 लोटे जल को नीम वृक्ष की जड़ के पास अर्पित कर दें। जब आप जल अर्पित करें तो शीतले त्व जगन्माता, शीतले त्व जगत पिता, शीतले त्व जगत धात्री शीतलायै नमो नमः मंत्र का स्मरण करें। इसका अर्थ है, हे माता शीतला, आप ही इस संसार की आदिमाता है, आप ही पिता है और आप ही चराचर जगत को धारण करती हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। अगर आपको इस मंत्र को बोलने में समस्या हो रही है तो ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः मंत्र बोल सकते हैं और फिर जिस जगह आपने जल समर्पित किया है उसी जगह की थोड़ी सी मिट्टी को लेकर घर आ जाना है और फिर इसी मिट्टी से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने दाहिने हाथ की छींगी की बगल वाली अनामिका उंगली से स्वास्तिक चिन्ह बना देना है और जब आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो आप उन 2 मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र को बोलना है। ऐसा करने से आपके घर परिवार में कोई भी कभी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, इस खास उपाय को जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में कोई भी समस्या ना हो तो आप सभी को एक बार यह उपाय कर लेना है। और अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को त्वचा से संबंधित कोई भी रोग बीमारी है तो इस मिट्टी का पेस्ट बनाकर उसका लेपन करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में त्वचा से जुड़ी जो भी समस्या होगी वह सभी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी पैसों की कमी ना हो, आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाए, तो आपको शीतला सप्तमी और अष्टमी की रात को 9:15 पर यह उपाय कर लेना है। आपके घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि माता शीतला अपने चारों हाथों में कुछ लिए हुए होती है। एक हाथ में माता शीतला झाड़ू लिए हुए हैं और एक हाथ में माता शीतला सूप लिए हुए हैं और एक हाथ में माता पानी का घड़ा लिए हुए हैं। अगर आप शीतला सप्तमी या अष्टमी तिथि की रात्रि को झाड़ू में इस विशेष चीज को बंद देते हैं तो आपके घर में जन्मों जन्मों तक आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है तो आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करें पूरा जरूर देख लें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। इन उपायों को पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय माता शीतला जरूर लिखें। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा करने से घर में आरोग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रोग मुक्ति के लिए शीतला सप्तमी और अष्टमी के हमने 2 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उन वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। अगर आप शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन इन उपायों को करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके घर में किसी को त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या है या आपके बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं तो इस उपाय को आप सभी को शीतला सप्तमी या अष्टमी तिथि को जरूर करना है। दोस्तों, शीतला अष्टमी इस साल 2 अप्रैल को है। इस शीतला सप्तमी को बसौना भी कहा जाता है। जो लोग शीतला सप्तमी पर माता शीतला की पूजा करते हैं वे 1 अप्रैल के दिन पूजन करेंगे। बसौने पर शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। अगर आप शीतला माता की विधिवत पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर परिवार में त्वचा रोग,
चेचक, दाग धब्बे, कुष्ठ रोग, फोड़ा फुंसी यानी चमड़ी से जुड़ी कोई भी बीमारियां हो सभी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, होली के 7 दिनों बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। साथ ही शीतला अष्टमी भी मनाई जाती हैं। शीतला सप्तमी को बसौरा भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासी खाने का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है और ठंड भी खत्म होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है, क्योंकि भीषण गर्मी में त्वचा संबंधी रोग का खतरा बना रहता है। ये कारण मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से चेचक, चर्म रोग यानी त्वचा से संबंधित सभी बीमारियां दूर रहती हैं। दोस्तों, शीतला सप्तमी और अष्टमी दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। आप अगर सूर्य निकलने से पहले बसौरा पूज लेते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद माता शीतला के मंदिर में जाकर विधि विधान के साथ पूजा करें। कुछ लोग होलिका दहन वाली जगह पर भी बसौरा पूजते हैं। आप अपनी मान्यता अनुसार किसी भी जगह माता शीतला का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता शीतला की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं, इसके बाद गुलाल कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद बासी भोजन जैसे पुरी, मीठे चावल, खीर, मिठाई का भोग माता शीतला को लगाएं। दोस्तों, बसौरा पूजते समय आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होता है। जैसे पूजा के लिए माता शीतला को हमेशा ठंडा खाने का भोग लगाया जाता है, यानी कि आपको एक दिन पहले इन सभी सामग्री को बना लेना है। जैसे पुरी, खीर, पोहा जो भी आप पूजा के लिए बनाना चाहते हैं वह एक दिन पहले ही बना ले। शीतला माता की पूजा करते समय ना तो आपको धूप जलाना है और ना तो आपको अगरबत्ती जलाना है, ना तो आपको दीपक जलाना है। शीतला माता की पूजा में अग्नि को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये तो थी माता शीतला अष्टमी की महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम आपको बताएंगे कि आपको झाड़ू में कौन सी ऐसी चीज बांध देना है जिससे आपकी जन्म जन्म तक की गरीबी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, आपके घर में धन रुकता ही नहीं है, आपके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, आप एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं, आपके घर में 1 रुपए आते हैं और ₹1.25 खर्च हो जाते हैं, या आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, तो आप सभी इस उपाय को शीतला सप्तमी या अष्टमी इन 2 दिनों में किसी भी एक दिन रात्रि के 9:15 में यह उपाय कर लेना है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको जीवन में धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर में धन टिकना शुरू हो जाएगा, आपके खर्चों में कमी आएगी जिससे आपके धन में वृद्धि होगी और आपके जीवन की दरिद्रता धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आपके घर परिवार की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक नई झाड़ू लेकर आना है और आपको थोड़ा सा कुमकुम लेना है और आपको एक चुटकी सिंदूर लेना है और आपको एक लाल पुष्प लेना है और आपको एक लाल धागा लेना है। आप मौली का धागा भी ले सकते हैं या आप कोई लाल कलर का धागा ले ले और आपको एक लाल कपड़ा लेना है। इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है और अगर आपके घर में बासी खाना है, कुछ भी हो आपके घर में, या आपके घर में बासी रोटी है, अगर आपके घर में कोई भी बासी खाना नहीं है तो आप कोई अनाज का दाना ले लें। जैसे आप थोड़े से गेहूं के दाने ले लें या आप थोड़ी सी चने की दाल ले लें और फिर इन सभी सामग्री को लेकर रात्रि के 9:15 पर अपने घर पर बैठ जाएं और फिर लाल कपड़ा को जमीन पर बिछा दें। जब आप पूजा करें तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आप अपना मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर करके ही बैठना है और फिर उस लाल कपड़े के ऊपर इन सभी सामग्री को रख दें और फिर माता शीतला का नाम लेकर आप इस झाड़ू के ऊपर एक पुष्प, एक चुटकी कुमकुम, सिंदूर, इन सभी सामग्री को समर्पित कर देना है। और फिर शीतले त्व जगन माता शीतले त्व जगत पिता शीतले त्व जगत धात्री शीतलायै नमो नमः मंत्र का स्मरण करें। इसका अर्थ है, हे माता शीतला, आप ही इस संसार की आदिमाता है, आप ही पिता है और आप ही चराचर जगत को धारण करती हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। अगर आपको इस मंत्र को बोलने में समस्या हो रही है तो आप ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः मंत्र बोल सकते हैं।
और फिर उस झाड़ू में आपको लाल धागा 3 बार लपेट देना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि झाड़ू में आपको 3 बार लाल धागा ही लपेटना है, ना तो इससे ज्यादा और ना ही इससे कम बार लपेटना है। और फिर इस झाड़ू को आप इसी पूजा के स्थान पर रखी रहने दें और अगले दिन इसी झाड़ू को सुबह जल्दी उठकर अपने पूरे घर में इसी झाड़ू से सफाई करना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी दरिद्रता होगी, जो भी आर्थिक तंगी चल रही होगी, वो सभी दूर हो जाएगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर में धन में वृद्धि होगी, साथ ही आपके खर्चे में कमी आएगी। इस झाड़ू को आपको अपने घर में ऐसी जगह रखना है जहां किसी का पैर इस झाड़ू पर कभी भी स्पर्श न हो, और इस झाड़ू से आपको हर शुक्रवार को अपने घर में झाड़ू लगाना है। ऐसा अगर आप नियम बनाकर इस झाड़ू से हर शुक्रवार को सफाई करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। आप कुछ ही दिनों में देखते देखते करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है, तो आप सभी को इस उपाय को शीतला सप्तमी और अष्टमी इन 2 दिनों में किसी एक दिन कर लेना है। दोस्तों, साल में सिर्फ एक बार ऐसा मौका मिलता है, तो आप सभी को यह मौका नहीं गंवाना है। दोस्तों, ये चैत्र का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, अगर आप इस चैत्र के महीने में इन उपायों को करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ लाभ होता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।